आइए 9 PM स्पेशल की शुरुआत करते हैं और आज हम सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कनाडा यात्रा का पीएनआर स्टेटस चेक करेंगे, जहां पर पीएनआर का मतलब है पॉजिटिव आउटकम्स नैरेटिव लाइन और आर से रिलेशनशिप्स, यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कनाडा यात्रा से क्या पॉजिटिव निकलकर सामने आया है, दुनिया में क्या नैरेटिव आएगा और इस यात्रा से कनाडा के साथ हमारे रिश्तों का स्टेटस आखिर क्या रहने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पहुंचे कनाडा और यह यात्रा सिर्फ एक औपचारिक दौरा नहीं, बल्कि भारत और कनाडा के रिश्तों की कच्ची सड़क को पक्की करने का एक बड़ा मौका हो सकता है। भारत और कनाडा के रिश्तों की कहानी एक फिल्मी स्क्रिप्ट के जैसी है, जिसमें इंटरवल के पहले गर्मजोशी नजर आती है तो इंटरवल के बाद तनातनी, लेकिन इसमें अच्छे संबंधों का क्लाइमेक्स लिखने का अभी भी एक स्कोप दिखता है। आपको याद होगा कि बीते कुछ सालों में खालिस्तानी मुद्दे ने कैसे दोनों देशों के बीच तनाव की लकीर को खींच दिया। खासकर साल 2023 में हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के बाद तो कनाडा ने भारत पर उंगली उठाई, तो भारत ने भी कनाडा को खालिस्तानी एलिमेंट्स को पनाह देने का आरोप लगाया और उस वक्त तो दोनों देशों के बीच बातचीत का माइक बंद सा हो गया था। लेकिन अब जब नरेंद्र मोदी कनाडा की धरती पर उतरे हैं तो सवाल यह है कि क्या यह यात्रा पुरानी कड़वाहट को खत्म कर सकती है। प्रधानमंत्री मोदी G7 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए कनाडा पहुंचे और ये कोई छोटा मोटा इवेंट नहीं है। G7 यानी दुनिया के 7 सबसे ताकतवर देशों का जमावड़ा और भारत को इसमें खास मेहमान के तौर पर बुलाया गया है। अब ये मौका भारत के लिए ग्लोबल स्टेज पर अपनी ताकत को दिखाने का है, लेकिन उसमें भी बड़ी बात यह है कि इस दौरे में पीएम मोदी कनाडा के नए प्रधानमंत्री मार्क कार्नी से मुलाकात करेंगे और यह मुलाकात भारत और कनाडा के रिश्तों के लिए गेम चेंजर साबित हो सकती है। मार्क कार्नी ने इसी साल कनाडा की सत्ता संभाली। उनके बारे में यह कहा जा रहा है कि वो एक प्रो बिजनेस और ग्लोबल माइंडसेट वाले लीडर हैं, जो पहले बैंक ऑफ इंग्लैंड के गवर्नर रह चुके हैं, यानी आर्थिक मामलों में उनकी समझ अच्छी खासी है। लेकिन भारत के प्रति उनका रवैया कैसा हो सकता है, यह तस्वीर कुछ ही घंटों में साफ हो जाएगी। हालांकि अभी तक जो संकेत मिले हैं वो पॉजिटिव नजर आते हैं। कनाडा में जहां पर भारतीय प्रवासी समुदाय ने प्रधानमंत्री मोदी का दिल खोलकर स्वागत किया और ये बात कार्नी के लिए भी एक सिग्नल है कि भारत के साथ रिश्ते सुधारना उनके लिए फायदे का सौदा हो सकता है। कनाडा में जहां पर भारतीय मूल के लोग एक बड़ा और प्रभावशाली समुदाय हैं, जो कि दोनों ही देशों के बीच एक सेतु का काम कर सकते हैं। लेकिन हमें यह भी ध्यान रखना होगा कि खालिस्तानी मुद्दा अभी भी एक कांटा बना हुआ है और कार्नी अगर भारत की सुरक्षा चिंताओं को गंभीरता से लेते हैं और खालिस्तानी एलिमेंट्स पर लगाम कसने का भरोसा देते हैं तो ये रिश्तों में स्थायी सुधार की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम हो सकता है। अब साथ ही सवाल यह भी है कि क्या प्रधानमंत्री मोदी की ये यात्रा भारत और कनाडा के रिश्तों को पटरी पर ला सकती है। तो इसका एक बहुत सिंपल जवाब यह है कि डिप्लोमेसी कोई जादू की छड़ी भी नहीं कि एक मुलाकात से सब कुछ ठीक हो जाए, लेकिन हां, यह एक अच्छा मौका जरूर है रिश्तों को ठीक करने का। भारत और कनाडा के बीच व्यापार बढ़ाने की गुंजाइश बहुत है। कनाडा की टेक्नोलॉजी, उसकी ऊर्जा और खनन क्षेत्र में भारत के लिए बड़े अवसर हैं और अगर इस दौरे में कोई ठोस व्यापारिक समझौता होता है तो ये रिश्तों को मजबूती देगा। कनाडा में जहां पर इंडियन डायस्पोरा की सकारात्मक प्रतिक्रिया दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक और भावनात्मक रिश्तों को मजबूत कर सकती है। ये लोग कनाडा की सियासत पर भी इंपैक्ट डालते हैं और कार्नी का इस बात को इग्नोर करना संभव नजर नहीं आता है। अगर इस दौरे में खालिस्तानी मुद्दे पर भारत और कनाडा के बीच कोई सहमति बनती है तो ये रिश्तों में एक ट्रस्ट बिल्डिंग एक्सरसाइज के तौर पर। लेकिन अगर इस मुद्दे को टाला गया
तो पुरानी खटास बरकरार रह सकती है। प्रधानमंत्री मोदी की खासियत यानी उनकी जो यूएसपी है वो ये रही कि वो हर एक विदेशी दौरे को एक ब्रांड इंडिया का इवेंट बनाते हैं। G7 जैसे मंच पर वो भारत की ताकत, भारत की पॉलिसीज और वैश्विक भूमिका को बखूबी पेश करेंगे और अगर कार्नी के साथ उनकी केमिस्ट्री क्लिक कर गई तो रिश्तों में लंबे वक्त तक सुधार की उम्मीद की जा सकती है। अब इस G7 समिट की शुरुआत में ही एक विशेष घटना घटी, जहां पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस इवेंट से वापस लौट आए। व्हाइट हाउस ने जानकारी देते हुए बताया कि ऐसा ईरान और इजरायल के बीच चल रहे युद्ध को लेकर हुआ। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि मामला इससे भी बड़ा है। अब अगर डोनाल्ड ट्रंप वहां पर मौजूद रहते तो इससे प्रधानमंत्री मोदी और ट्रंप की दोस्ती का एक टीजर भी देखने को मिल सकता था। बहरहाल नरेंद्र मोदी की कनाडा यात्रा भारत और कनाडा के रिश्तों के लिए एक नई सुबह की तरह है, एक नई रोशनी की तरह है। मार्क कार्नी का नया नेतृत्व और उनका प्रो बिजनेस रवैया भारत के लिए एक मौका है, लेकिन रिश्तों में स्थायी सुधार तभी दिखेगा जब दोनों देश खालिस्तानी मुद्दे जैसी संवेदनशील बात पर खुलकर बात करें और कनाडा भारत के ऑब्जेक्शंस का भी सम्मान करें। यह यात्रा एक बड़ा कदम है, लेकिन असली टेस्ट आने वाले महीनों में होगा और तब हम ये देखेंगे कि क्या ये मुलाकातें और वादे कागज से निकलकर हकीकत में कोई ब्रेकिंग न्यूज बनती है या फिर नहीं बनती है। अब हम प्रधानमंत्री मोदी की उस फैन बेस वाली फ्रेगनेंस का विश्लेषण करेंगे जो कि पूरी दुनिया को भारत की तरफ खींच रही है। अगर कोई एक शख्स है जो पिछले एक दशक में भारत को दुनिया के सामने ब्रांड इंडिया के तौर पर पेश कर चुका है तो वो यही शख्सियत है नरेंद्र मोदी। चाहे हाउडी मोदी हो, G20 की मेजबानी हो या फिर कनाडा में G7 का मंच हो, प्रधानमंत्री मोदी जहां पर भी जाते हैं भारत की बात पूरी दुनिया सुनती है। G7 जैसे मंच पर भारत को खास मेहमान के तौर पर बुलाना ये कोई छोटी मोटी बात नहीं। दुनिया के 7 सबसे ताकतवर देशों के बीच भारत की मौजूदगी और प्रधानमंत्री मोदी की स्पीच ग्लोबल साउथ की आवाज को बुलंद करती है। कनाडा में जहां पर भारतीय प्रवासी समुदाय का जोश और गर्मजोशी भरा स्वागत, ये सब कुछ मिलकर प्रधानमंत्री मोदी को एक ऐसे लीडर के तौर पर पेश करता है जो न सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया के लिए वो सोचते हैं। प्रधानमंत्री मोदी हर एक ग्लोबल मंच पर भारत की उस सोच को लेकर जाते हैं जो ये कहती है कि दुनिया एक परिवार है, वसुधैव कुटुंबकम। इस बार G7 में प्रधानमंत्री मोदी क्लाइमेट चेंज, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और क्वांटम टेक्नोलॉजी जैसे मुद्दों पर भारत की प्रोग्रेस को दुनिया के सामने रखेंगे और इससे न सिर्फ उनकी छवि एक दूरदर्शी लीडर की बनती है बल्कि भारत को एक ऐसा देश दिखाया जाता है जो कि टेक्नोलॉजी और सस्टेनेबिलिटी में दुनिया को रास्ता दिखा सकता है। इसके साथ ही कनाडा में भारतीय डायस्पोरा ने पीएम मोदी का जिस तरीके से स्वागत किया वो अपने आप में एक बड़ी कहानी को बयां करता है। ये लोग न सिर्फ पीएम मोदी के ग्लोबल फैन हैं बल्कि भारत की सॉफ्ट पावर के ब्रांड एम्बेसडर भी हैं। उनकी तारीफ और सपोर्ट से प्रधानमंत्री मोदी की ग्लोबल इमेज और मजबूत होती है क्योंकि यह दिखाता है कि दुनिया के कोने कोने में भारत का झंडा बुलंद है। हमारे इन प्रवासी भारतीयों के योगदान का विश्व आकलन करता है तो उसे सशक्त और समर्थ भारत इसकी आवाज सुनाई देती है। इसलिए ही तो मैं आप सभी को, सभी प्रवासी भारतीयों को विदेशी धरती पर भारत का राष्ट्रदूत, ब्रांड एम्बेसडर कहता हूं। सॉफ्ट पावर जिसका मतलब है वो ताकत जो कि बिना हथियार उठाए दुनिया को आपका फॉलोअर बना दे। भारत की सॉफ्ट पावर में बॉलीवुड, योग और हमारी संस्कृति
पहले से शामिल थी, लेकिन अब इसमें प्रधानमंत्री मोदी की एक खास डिप्लोमेसी ऐड ऑन हो चुकी है। कनाडा में रहने वाले प्रवासी भारतीय भारत की संस्कृति, खान पान और वैल्यूज को प्रमोट करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा इस कम्युनिटी को और मजबूत करेगी, जिससे भारत की सॉफ्ट पावर और ज्यादा बढ़ेगी। G7 में प्रधानमंत्री मोदी भारत की डिजिटल क्रांति, स्टार्टअप इकोसिस्टम और ग्रीन एनर्जी जैसे क्षेत्रों को दुनिया के सामने रखेंगे। और जब दुनिया ये देखेगी कि भारत कैसे टेक्नोलॉजी और सस्टेनेबिलिटी में आगे बढ़ रहा है, तो भारत की इमेज, भारत की छवि एक इनोवेटिव और प्रोग्रेसिव देश की बनेगी और ये हमारी सॉफ्ट पावर का सबसे बड़ा हथियार बनेगा। कनाडा के नए प्रधानमंत्री मार्क कार्नी के साथ प्रधानमंत्री की मुलाकात अगर सकारात्मक रही तो ये दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक और आर्थिक रिश्तों को भी मजबूत करेगी। कनाडा में भारतीय संस्कृति को और ज्यादा बढ़ावा मिलेगा और ये भारत की सॉफ्ट पावर को नई ऊंचाइयों पर लेकर जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कनाडा यात्रा सिर्फ एक ट्रिप नहीं है, डिप्लोमैटिक ट्रिप नहीं है, बल्कि ये भारत की सॉफ्ट पावर और ग्लोबल इमेज को मजबूत करने का एक बड़ा मौका भी है। G7 जैसे प्लेटफॉर्म पर प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी, भारतीय डायस्पोरा का जोश और बाकी नेताओं के साथ उनकी मुलाकात, ये सब कुछ मिलकर भारत को एक सशक्त, सांस्कृतिक और टेक्नोलॉजिकल पावर हाउस के तौर पर पेश करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी की ग्लोबल इमेज को इससे और मजबूती मिलेगी, क्योंकि न सिर्फ भारत की वो बात करते हैं, बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक विजन भी प्रधानमंत्री रखते हैं।